हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर अपलोड हो चुका है। पहले उसको देख लीजिएगा। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टोटल 5 पार्ट में है क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, 5 पार्ट में चलेगा। आज इसका पहला पार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट है। जो जो बच्चे बीपीसी टीआरई 4 में जूलॉजी लेकर के क्लास 11-12 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आइए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट है, यानी कौन कौन सा पार्ट्स है जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। तो सबसे इसमें टोटल 8 पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट है ए पेयर ऑफ ओवरी। आइए राइट साइड डायग्राम में देखिए, एक ओवरी यहाँ है, एक ओवरी यहाँ है, 2 ओवरी हो गया। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, इधर ही फेलोपियन ट्यूब है और इधर ही फेलोपियन ट्यूब है। उसके बाद आता है यूटेरस। यहाँ देखिए इन्वर्टेड पीयर शेप में क्या है, यूटेरस हो गया आपका। समझ पा रहे होंगे आशा करता हूँ। फिर आता है सर्विक्स। यहाँ सर्विक्स है, ये भी यूटेरस का ही पार्ट होता है। वजाइना, यहाँ पर वजाइना है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, देखिए डायग्राम यहाँ मैंने दिखाया है एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा। फिर आपका आता है वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, ये सब आता है आपका फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फिर बात करेंगे ए पेयर ऑफ वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। लिख लीजिए कॉपी में, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को ही कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। यही बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके वजाइनल ओपनिंग के, यहाँ पर वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में एक एक पाया जाता है, यानी टोटल 2 होता है बार्थोलिन ग्लैंड यानी वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। 8वां होता है ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो पेल्विक रीजन में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक यहाँ बात देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटल पार्ट प्लस मेमोरी ग्लैंड, ये दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। इनसे फायदा ये होता है कि ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में ये एक दूसरे की मदद करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो है? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट। इसमें आता है ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, फिर आता है यूटेरस, फिर आता है वजाइना। ये सहायक डक्ट है जो मदद करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये स्लाइड समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी मैंने कंपोनेंट आपको पढ़ाया है उसी कंपोनेंट को 1 बाय 1 लेकर के डिटेल में समझते हैं। तो पहला है पेयर ऑफ ओवरी। यहाँ एक ओवरी यहाँ पर है, दूसरा ओवरी यहाँ है। ये ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसी में गैमेट यानी ओवम बनता है और यही ओवरी आपका बहुत सारा एस्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है। जैसे कि आपका ओवरी में बनेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्लस एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजेन। ये 2 हार्मोन्स है जो आपका ओवरी बनाता है। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लोकेशन कहाँ है? लोअर एब्डोमेन के पास, दोनों में, लोअर एब्डोमेन के दोनों के साइड में पाया जाता है, ईच साइड में पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें, लंबाई में 2 से 4 सेंटीमीटर। और यहाँ एक बात और देखिए, ये ओवरी यूटेरस से अटैच होते हैं। कैसे? तो ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम के सहारे ओवरी को यूटेरस से अटैच कर दिया जाता है ताकि उसको एक अच्छा पोजीशन और स्ट्रेंथ मिलता रहे। समझ पा रहे होंगे आशा करता हूं। और यही ओवरी
पेल्विक वाल या बॉडी वाल से कैसे अटैच होता है, तो इस ओवरी को पेल्विक वाल या बॉडी वाल से अटैच करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट की जरूरत पड़ती है। ये याद रखिएगा, पेपर में सवाल आ सकता है और आया भी है। फिर बात करते हैं, ये ओवरी बाहर से थिन एपिथेलियम से कवर है जो ओवरी के ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करता है। अगर हम ओवरी की बात करें तो मान लें कि ये हमारा ओवरी है, तो इसके चारों तरफ होता है एपिथेलियम का लेयर, एपिथेलियम का लेयर होता है, ठीक है। इसी टोटल जो पूरा ये टोटल ये जो अंदर का जो पार्ट है, इसी पार्ट को बोलते हैं आपका स्ट्रोमा। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे, स्ट्रोमा में दो पार्ट होता है। सबसे बाहरी पार्ट जिसको बोलते हैं पेरीफेरी, इसको बोलते हैं हम कोर्टेक्स कहते हैं, कोर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट होता है अंदर का, इसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला। ये ओवरी का इंटरनल एनाटॉमी है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने नोट में कुछ लगाया है कि यूट्रस जहाँ पर है वहाँ पर यूट्रस को फिक्स रखने में ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेसोमेट्रियम, ये हेल्प करता है। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है आने वाले TRE 4 में। ठीक उसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर है वहीं पर उनको सपोर्ट देने के लिए ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है मेसोसैल्पिंग्स, ये उनको सपोर्ट देता है। ये दो बात याद रखिएगा। तो ये स्लाइड आपको समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हुए एक सवाल बना लीजिए कि ओवरी आपका बॉडी वाल यानी पेल्विक वाल से सस्पेंडेड होता है कैसे। तो मैंने बताया था आपको, ये सस्पेंडेड होता है वाया सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये कॉपी में लिख लीजिए। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है सस्पेंसरी लिगामेंट, ऑप्शन में दिया मेसोवेरियम। मेसोवेरियम में क्या होता है? ओवरी यूट्रस से अटैच रहता है। मेसोसैल्पिंग्स में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है। और यहाँ एक मेसोमेट्रियम भी है, मेसोमेट्रियम भी है, मेसोमेट्रियम। इसका भी कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, जो अगले स्लाइड में देखते हैं। इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ओवरी के स्ट्रोमा की बात करें, अभी मैं समझाया था पिछले लेक्चर में, पेरीफेरल कॉर्टेक्स होता है, इसमें दो जोन है। पेरीफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाले को बोलते हैं, ये देखिए ये है पेरीफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाले को। और दूसरा इनर मेडुला होता है, अंदर की तरफ यहाँ पर इनर मेडुला होता है, इसको ओवेरियन मेडुला कहते हैं। यही दो पार्ट दिखाने के लिए मैंने ओवरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर डाला है, बाकी पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट की बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ओवरी से लेकर के यूट्रस तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है, प्रत्येक साइड में फैला रहता है। अगर फैलोपियन ट्यूब की पार्ट्स की बात करें, आइए डायग्राम में समझते हैं। सबसे क्लोजर ओवरी के सबसे पास में होता है लिटिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये के बाद में आता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद में आता है एम्पुला। एम्पुला आपका वाइडर पार्ट में होता है। और एक पार्ट होता है जो यूट्रस को ये फैलोपियन ट्यूब से जोड़ता है, उसका नाम है इस्थमस। क्या नाम है उसका? इस्थमस नाम है, इस्थमस। इस प्रकार से मैंने सब बता दिया। क्लोजर टू ओवरी, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रिये। और फिम्ब्रिये का एक इंपॉर्टेंट काम है फिम्ब्रिये का। फिम्ब्रिये चूंकि ओवरी से काफ़ी नज़दीक है, जब ओवरी ओवुलेशन के दौरान ओवम सिक्रीट करता है तो यही फिम्ब्रिये ओवम को चुरा लेता है, कैप्चर करके एम्पुला की तरफ धकेल देता है उसको। आया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एम्पुला वाइडर पार्ट है, और याद रखिएगा इसी एम्पुला रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आगे बढ़े, इस्तेमाल से बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस की बात करेंगे, यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस में 3 पार्ट होता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। आइए डायग्राम में देखते हैं। सबसे ऊपर यहाँ फंडस है, ये पूरा बॉडी हो गया, नीचे में हो गया सर्विक्स। दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिंगल होता है यूट्रस, सिंगल होता है, डबल यूट्रस नहीं होती, यूट्रस इज सिंगल। इसको उम्ब भी कहते हैं। और ये यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप में होता है। देखिए यूट्रस है ना, ये इन्वर्टेड पियर शेप में पाया जाता है। लोकेशन की बात करेंगे तो जहां यूट्रस है, यूट्रस को वहीं पर ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है मेसोमेट्रियम, उसको सपोर्ट करता है। याद रखिएगा, यूट्रस को सपोर्ट करने वाला कौन है? मेसोमेट्रियम, जो ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही यूट्रस वजाइना में ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स। नैरो सर्विक्स यहाँ है, सर्विक्स के थ्रू आगे, डायग्राम में देखिए, सर्विक्स के थ्रू आगे बढ़ते हुए वजाइना में ये ओपन हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। सर्विक्स में कैविटी होता है जिसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। यहाँ देखिए, ये सर्विक्स है और यहाँ पर ये कैविटी है, ये कैविटी है, इसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और एक बर्थ कनाल भी होता है। बर्थ कनाल में वजाइना प्लस सर्विक्स की कैविटी को जोड़ दिया जाए तो ये बर्थ कनाल को बनाते हैं। तो बर्थ कनाल में क्या होगा? वजाइना होगा और सर्वाइकल कनाल होता है, दोनों को मिलकर के क्या बनता है? बर्थ कनाल। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यूट्रस में कुछ टिश्यू होता है, 3 टिश्यू होता है। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे अंदर में जो ये लेयर बना हुआ है, ट्विस्टिंग लेयर है सबसे अंदर का, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में इसमें चेंजेस आता है। कैसे? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन की तैयारी यही इंडोमेट्रियम करता है कि ताकि ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए। और अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है तो यही इंडोमेट्रियम, यहाँ भी है, यहाँ भी, यही इंडोमेट्रियम बाद में टूट करके क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। और इसी इंडोमेट्रियम का नेचर होता है ग्लैंडुलर, ये सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर नेचर होता है। समझ गए होंगे? अब इंडोमेट्रियम से अंदर की तरफ चलते हैं। जब अंदर की तरफ आइएगा तो यहाँ पाया जाता है आपका क्या? मायोमेट्रियम पाया जाता है, मायोमेट्रियम। यही मायोमेट्रियम आपका स्मूथ मसल का मिल के बना होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा जब डेवलप हो जाता है तो पार्टुरेशन के समय में इसी मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर पेन। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। फिर मायोमेट्रियम से अंदर की तरफ चलेंगे तो क्या पाएंगे बाहर में? यहाँ अंदर में क्या पाएंगे? पेरीमेट्रियम। हम इंडोमेट्रियम जा रहे हैं, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो पेरीमेट्रियम आउटर पार्ट होता है, दैट इज एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। मैंने तीनों को आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। कल क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूट्रस के तीनों जो टिश्यू है उसमें किस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग लेबर पेन? याद रखिएगा, मायोमेट्रियम में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट देखते हैं, सर्विक्स। बता चुका हूँ सर्विक्स क्या है, बर्थ कैनाल का पार्ट है। पांचवा जो पार्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वह है वजाइना। वजाइना कहाँ पाया जाता है? पेल्विक कैविटी के नियर में होता है। चाइल्ड बर्थ के लिए बर्थ कैनाल का पार्ट है। और यही वजाइना है जहाँ पर पीनिस क्या करता है? ड्यूरिंग क्वाइटस स्पर्म को रिलीज करता है। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। आइए यहाँ डायग्राम, यहाँ मैंने डायग्राम लगा दिया है एक्सटर्नल जेनिटिलिया का, और यहाँ भी लगाया है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या पाया जाता है? देखिए क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले होगा मोन्स प्यूबिस, यहीं पर हेयर भी पाया जाता है। मोन्स प्यूबिस में हेयर पाया जाता है। तो ये आपका क्या होता है? ये फैटी टिश्यू का बना होता है। मोन्स प्यूबिस के बाद में सबसे बाहर जो मोटा सा स्किन का फोल्ड ये वाला जो है, इसी को बोलते हैं क्या?
इसको बोलते हैं लेबिया मजोरा। अब लेबिया मजोरा से अंदर की तरफ चलिएगा, जो डायग्राम है यहाँ देखिए, ये पार्ट देखिएगा, फोल्ड ऑफ स्किन है दोनों साइड में, इसी फोल्ड ऑफ स्किन को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, जब लेबिया माइनोरा अपर पॉइंट पर जाके मिलता है तो यहाँ पर एक पॉइंट है, फिंगर लाइक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ। क्लाइटोरिस के अपोजिट में देखिएगा तो यहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफिस है। यूरेथ्रल ओरिफिस से नीचे आइएगा तो यहाँ पर है आपका वजाइनल ओपनिंग है। वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में एक एक बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो कि इसको लिब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसी वजाइना को पार्शियली कवर करता है, जो यहाँ नहीं दिखाया हुआ है, हाइमेन। हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, यहीं से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है, और यही हाइमेन ड्यूरिंग क्वाइटस रप्चर हो जाता है। समझ में आ गया होगा, आशा कर रहा हूँ मैंने सारे एक्सटर्नल जेनिटलिया को डायग्राम से आपको समझा दिया। क्लियर हो गया ये स्लाइड? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को मैंने टेबुलर फॉर्म में भी समझा दिया है। देखिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मोन्स प्यूबिस। ये मोन्स प्यूबिस कहाँ पाया जाता है? प्यूबिक बोन के एंटीरियर पार्ट में, यानी ये प्यूबिक बोन है उसके ऊपर में पाया जाता है आपका मोन्स प्यूबिस। ये क्या है? तो मोन्स प्यूबिस आपका फैटी टिश्यू का मिलकर बना हुआ। काम क्या करता है? ये कुशन देता है, और प्यूबर्टी के बाद में यही मोन्स प्यूबिस के पास हेयर आता है, हेयर का ग्रोथ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। लेबिया मजोरा ये वजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? सराउंड करता है, घेर के रखता है। ये फ्लैशी फोल्ड सब टिश्यू होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग दोनों को प्रोटेक्शन देता है, और इसके पास स्वेट ग्लैंड भी होता है और सेबेसिस ग्लैंड भी होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो किसी की नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लेबिया माइनोरा की। लेबिया माइनोरा कहाँ पाया जाता है? लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ पाया जाता है लेबिया माइनोरा। ये भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है। ये वजाइनल ओपनिंग और क्लाइटोरस को प्रोटेक्शन देता है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाइमेन की बात करेंगे तो हाइमेन वजाइनल के ओपनिंग के पास होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये वजाइना को पार्शियली कवर करता है, और ये हाइमेन टूट जाता है ड्यूरिंग क्वाइटस। बट इसमें एक्सेप्शंस है जो आगे बताएंगे आपको। ये स्लाइड समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइमेन का एक्सेप्शंस क्या है समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि हाइमेन ड्यूरिंग क्वाइटस ही टूटे। ये आपका अचानक से नीचे गिरना, उससे भी टूट सकता है। वजाइनल टैम्पन का वजाइना में इंसर्ट करना, उससे भी क्या होता है? आपका हाइमेन टूट सकता है। हॉर्स राइडिंग कर रही है महिलाएं, उसमें भी टूट सकता है। साइकिलिंग के दौरान भी टूट सकता है। बट हाइमेन हमेशा टूटे ये जरूरी नहीं है। कुछ महिला में क्वाइटस के बाद भी हाइमेन रह जाता है, एक्सेप्शन से। प्लस हाइमेन रहे या ना रहे, ये इस बात का सबूत नहीं है कि महिला वर्जिन है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब क्लाइटोरिस की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर लिबिया माइनोरा अपर पॉइंट में मीट करता है, इसी पॉइंट पर पाया जाता है आपका क्लाइटोरिस। ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ये ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर आपका सेंसिटिव हो जाता है। सातवां पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वह है वेस्टिब्युलर ग्लैंड, जिसको बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। ये वजाइना के दोनों साइड में पाया जाता है, इसको बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये करता क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल अराइजल ल्यूब्रिकेशन करता है, म्यूकस के द्वारा ल्यूब्रिकेशन करता है वहाँ वजाइनल ओपनिंग के पास। तो ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा, आशा कर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े सवाल बना लीजिए। BPCTR के पूछा हुआ सवाल है कि बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पाया जाता है? अभी बताया था, ये पाया जाता है वजाइना के आइदर साइड में, दोनों साइड, वजाइना के दोनों साइड में ये बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। तो इसी प्रकार का सवाल भी TRE 4 में आएगा। तो समझ में आ रहा होगा, आप बना भी रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आठवां पार्ट
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डेट इज फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, जिसका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड सारे फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। ये पेयर्ड ब्रेस्ट होते हैं, इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से मिलके बना हुआ है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसी मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का बनना और सिक्रेशन होना। अब आइए देखते हैं कि मिल्क कहाँ से बना और कैसे ये किस किस पाथवे को होते हुए बाहर निकल जाता है। आइए समझते हैं। कहता क्या है, प्रत्येक ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड हो जाता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, और प्रत्येक मेमोरी लोब्स में सेल का गुच्छा होता है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई को कहते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। मिल्क बनने के बाद इसी एल्वियोलाई में जाकर के मिल्क स्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ गया? यानी आपका मेमोरी लोब से निकला, एल्वियोलाई में चला गया। अब एल्वियोलाई से ये मिल्क जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल से निकलेगा तो ये मिल्क जाएगा मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से निकलेगा तो ये मिल्क जाएगा मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला से मिल्क निकलेगा तो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से जब ये मिल्क निकलेगा तो निप्पल के सहारे होते हुए बच्चे के मुंह में चला जाता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम चीज यहाँ दिया हुआ है आपके डायग्राम में। लोब्यूल से एल्वियोलस, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, लास्ट में आपका निप्पल। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लिया है मेल और फीमेल का जो आपस में होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब होता है कि ये मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर एम्ब्रायोनिक ओरिजिन में सेम है, मतलब ये सेम सोर्स से, दोनों ही एक ही सोर्स से दोनों स्ट्रक्चर बन के बाहर निकला है, लेकिन इनका काम डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो क्वेश्चन पूछ दे आपसे बीपीएससी का क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ओवरी इज होमोलोगस टू विच पार्ट या विच ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं पढ़े होंगे तो आपका नहीं बनेगा सवाल, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो किससे इसका होमोलोगस है? टेस्टिस से। उसी प्रकार ओवम का होमोलोगस है स्पर्म से। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम से होमोलोगस है। लेबिया माइनोरा स्पॉन्जी यूरेथ्रा से आपका होमोलोगस है। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, आपके लिए जरूरत नहीं है। क्लाइटोरिस आपका होमोलोगस है ग्लांस पेनिस से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? याद रखिएगा, मैंने जान के डाला है। हो सकता है ये सवाल आपसे कहीं पूछ दे बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो लेक्चर को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में आएगा इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, बहुत जल्द बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तब तक मेहनत कीजिए और एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। और जूलॉजी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।